तो वहां पता चल रहा है कि खग्गू सराय मोहल्ले में 5 मस्जिदें हैं, 5 में अवैध कटियां लगे हुए हैं और वहां से 250 घरों को बिजली सप्लाई किया जा रहा है। एक मस्जिद में 59 पंखे मिले हैं, किसी की आलोचना नहीं है भाई। मस्जिद धर्म स्थल है, अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन कनेक्शन नहीं मिला तो जलाया भी जा सकता है। बरसों से जला रहे हैं, वहां सप्लाई हो रहा है, फैक्ट्रियां चल रही है उससे, और वहां कोई घुसने का साहस नहीं कर पाता है। ये भारत देश है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के बावजूद हिंदू या मुसलमान हो और कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, और कहां कहां की आवाज उठा रहे हैं। अब मैं तो मानता हूं कि संभल के जैसी स्थिति दूसरे जिलों की भी हो सकती है, इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए कि आजादी के बाद से अब तक जो है क्या ऐसी स्थिति दूसरे जिलों में, दूसरे शहरों में हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार को बाजाबता कमीशन बना के जांच करा के और इसको खाली कराना नहीं। मेरी अंतिम बात यह है, ये न्याय तभी होगा जो फाइलें खुले, उस समय के जो दोषी बचे हैं उनको सजे हों, पलायन किए घरों पर जो ताले हैं वो ताले खुले, बंद मंदिर जहां जहां है वो खुले, कुएं का उद्धार हो, और जिनकी धर्मशास्त्रों में जिन मंदिरों की चर्चा है वो धर्मशास्त्रों से वो मंदिर ढूंढे जाए कि अगर आज हरिहर मंदिर है तो वो कहां है, अगर है तो कहां है, उसकी जो चर्चा हो रही है उसके विवरण बाबरनामा आईने अकबरी में है, अंग्रेजों के सर्वे में है, वो सारे मंदिर कहां है। ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये कोई अगर एक मुसलमान का भी गया है वो भी खोज होनी चाहिए, लेकिन क्या हिंदुओं की आवाज उठाई नहीं जा सकती है? हिंदू रोते ठीक है अवधेश जी, ओके। लेकिन इन सब चीज के बीच एक सवाल जो यहां पर सैयद असीम वकार ने उठाया वो ये प्रशासन पर, प्रेम शुक्ला जी, कि आप पहले जाइए, मुस्लिमों को उकसाइए, वहां पर आप उनके ऊपर अत्याचार कीजिए, और फिर जब वो अपने हक की आवाज के लिए सड़क पर आ जाए तो आप उनको कहिए कि देखिए वो दंगा कर रहे हैं। सैयद असीम वकार आप पे बोल रहे। नहीं, हक की आवाज कैसे हुई मुझे बताइए कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है, उस एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ऑलरेडी हरिहर मंदिर है और वहां पूजा 1992 तक होती रही है। आप वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1947 तक के सारे प्लेसेस में आप स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। इसका रोज उठते बैठते हवाला इनके सैयद असीम वकार के नेता आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी देते हैं, लेकिन आपने एक स्टेटस एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का चेंज कर दिया। उसके लिए कोर्ट ने एक सर्वे का आदेश दिया, सर्वे करने टीम गई, टीम सर्वे करके आती है, उसके बाद जो है वहां जुमे की मस्जिद के दिन तकरीर की जाती है, छतों पर पत्थर बटोरा जाता है, भीड़ जब जमा की जाती है, उकसाकर हमला कराया जाता है। तो इसमें किसने मजबूर किया आपको भाई साहब? सैयद असीम वकार 10 सेकंड का जवाब। उसके बाद मेरे साथ 2 विष्णु हैं, विष्णु रस्तोगी जी का हमारे पास बयान है, बहुत देर से सैयद असीम वकार कह रहे थे दिखाइए दिखाइए दिखाइए, तो हम दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ ही विष्णु जैन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सैयद असीम वकार जवाब दोनों चीजों का, जो अवधेश जी कह रहे हैं, जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, जल्दी। देखिए, सबसे पहली बात तो जो ऊंची अदालत ने निचली अदालतों पर यह रोक लगाई है कि किसी तरह के किसी सर्वे का आदेश अब नहीं दिया जाएगा। हमारे भारत में एक कानून है धर्मस्थल विधेयक 1991। नहीं, अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्या रुकिए, नहीं रुकिए, अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। सैयद असीम वकार, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि मस्जिद में अवैध कनेक्शन जो मिले सालों से, उस पर आपने कुछ सवाल आवाज उठाई। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, संभल में घरों पर जो पत्थर रखे गए थे वो कहां से आ गए, जो हथियार मिले वो कहां से आ गए, उसके बारे में आपने बोला? नहीं, देखिए, अगर अवैध कनेक्शन किसी मस्जिद में है और बिना मीटर के चोरी से बिजली चल रही है, ये नाजायज है, ये तो बेईमानी है। कौन आदमी ऐसा दुनिया का होगा, कौन ऐसा मुसलमान होगा या कौन ऐसा हिंदू होगा जो मंदिर मस्जिद में चोरी के कनेक्शन पर हामी भरेगा कि नहीं करो? कोई नहीं होगा, मैं समझता हूं। धर्मस्थलों में तो किसी तरह की चोरी का मतलब आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। सवाल वो नहीं हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि आप अब खुद ही कानून बनाए और खुद ही अपने कानून का पालन। आप कानून की बात कर रहे हैं, कानून के जो जानकार हैं उनसे बात करते हैं।